हेलो एवरीवन। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, वो है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। देखो, पहले मुझे एक बात पढ़ के, पहले क्वेश्चन में पढ़ के पहले मुझे कुछ बातों का जवाब देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पहले मुझे पढ़ के बताओ, जीपी दे रखा है या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे ये बताओ। मेरे ख्याल से ना जीपी दे नहीं रखा है, ठीक है, चलो निकाल लो, कोई बात नहीं। जीपी क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपको दे रखी है, नीचे पढ़ो, 19,80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,88,000। तो आपका COGS आ जाएगा 792। तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जीपी। सेकंड, रेशियोज निकालेंगे, ध्यान से जरा, थोड़ा चेंज है। टाइम रेशियो, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये देखना जरा थोड़ा सा। पता है, इसमें अगर आप एक बार फर्स्ट लाइन पढ़ो ना, फर्स्ट लाइन, तो उसने कहा था पार्टनर्स ऑफ श्री एंटरप्राइजेस डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, श्रेया प्राइवेट लिमिटेड, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2008। मतलब ये साल 1 जनवरी 2008 को शुरू हुआ, और बताना कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1 जून 2008 को। इज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जून 2008। अब यहां पर देखना, नीचे जो पीएल आपको बना के दे रखा है, जरा पढ़ना है, वो पीएल कौन सी डेट का दे रखा है? कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च। मतलब आपको पीएल 31 मार्च 2009 का दे रखा है। तो मुझे ना एक इंपॉर्टेंट बात जो क्लियर हुई, वो क्या? साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2008 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2009 को। मतलब ये क्वेश्चन 12 मंथ्स का नहीं है, ये क्वेश्चन 15 मंथ्स का है, जिसमें से 5 मंथ्स प्री में फॉल कर रहे हैं और 10 मंथ्स पोस्ट में। तो 1:2 का रेशियो आता है, टाइम रेशियो। अब निकालेंगे सेल्स रेशियो। प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। चलो, नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है ना, उसमें पढ़ना, सेल्स फ्रॉम जून टू दिसंबर वर 2.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, which further increased to 3.5 times in Jan to March। मुझे बताओगे कौन से मंथ से 2.5 टाइम्स हुई है? जून से। इसका मतलब मई तक अगर सेल x थी, तो जून से सेल 2.5x हो गई। अब सुनो, जून से 2.5x हुई, और जून से कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है? जून से पोस्ट का। तो मुझे बताओ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने तो आपकी सेल रही x इज टू। उसके बाद जून से आपकी सेल हो गई 2.5x। कब तक रही 2.5x? दिसंबर तक। काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 7 महीने रही 2.5x। उसके बाद बढ़ के हो गई 3.5x, जैन, फेब और मार्च। तो 3 महीने रही 3.5x। तो 5x इज टू, सॉल्व करो, 28x आ जाएगा मेरे ख्याल से, 28x। तो सेल्स रेशियो आपकी बन गई 5:28। ठीक है, चलो अब बनाना शुरू करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चार कॉलम, पर्टिकुलर्स, रेशियो, प्री, पोस्ट। सबसे पहले जीपी ब्रॉट डाउन करो। 5:28 में जीपी को बांटना, कितना जीपी निकाला था हमने? 792। 1,20,000 प्री का,
माइनस 792, 672 पोस्ट का माइनस, चलो खर्चों पे आ जाओ, डिस्काउंट टू डीलर्स कौन से रेशो में, सेल्स रेशो में 5:28, तो 46,200 इंटू 5 डिवाइड बाई 33, 7,000 और 39,200। फिर डायरेक्टर्स रेमुनरेशन पोस्ट में जाएगा 60, सैलरी एडजस्टमेंट्स पढ़ते चलना साथ साथ, सैलरी की एडजस्टमेंट है जरा पढ़ना, थर्ड लाइन, सैलरीज फ्रॉम जुलाई डबल्ड, तो जुलाई से सैलरी डबल हो गई हैं। चलो आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं सैलरी का। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, प्री में कितने मंथ्स है, प्री में है 5 मंथ्स, कौन कौन से 5 मंथ्स हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, है ना, तो इसका मतलब इन 5 मंथ्स की जो सैलरी थी वो एक्स रही होगी, तो 5x। अब बात करें पोस्ट की, अब सुनना, पोस्ट में टोटल 10 मंथ्स है। पहले बताओ पोस्ट का पीरियड शुरू कब से हुआ, जून से, मुझे पहले बताओ जून की सैलरी कितनी रही होगी, जून की तो एक्स ही रही होगी, और जुलाई ऑनवर्ड सैलरी हो गई 2x। अब बताओ ये 2x कितने मंथ्स के लिए रही, 9 मंथ्स के लिए, हो गया ना, 9 मंथ्स के लिए 2x और 1 मंथ के लिए x, तो हो गई 10 मंथ्स की 19x। तो क्या रेशियो बन गया, 5:19 का रेशियो बन गया सैलरी का, सैलरी का रेशियो 5:19। तो 90,000 की सैलरी को 5:19 में बांट देते हैं, 18,750 और 71,250। फिर रेंट पढ़ना, रेंट की भी एक एडजस्टमेंट है, कंपनी एक्वायर्ड एडिशनल शोरूम एट अ मंथली रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम जुलाई, तो जुलाई से कंपनी का रेंट 10,000 रुपए से बढ़ गया। चलो एक रेंट की एडजस्टमेंट बनाना, सुनो, पहले प्री की बात करते हैं, प्री में कितने मंथ्स हैं, 5, और मान के चलते हैं हर मंथ का रेंट है x, तो 5 मंथ्स का रेंट 5x। अब मई तक का ट्रीटमेंट हो गया, मुझे बताओ जून का रेंट कितना होगा, मई के बाद कौन सा आएगा, जून का रेंट कितना, x, लो जून का भी हो गया, प्लस जुलाई से रेंट में 10,000 का इंक्रीज आ गया, तो x प्लस 10,000 हो गया, और कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, इज इक्वल टू पूरे साल का रेंट 135 है। सॉल्व करो इसे, 5x 6x प्लस 9x 15x प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,35,000। तो सॉल्व करेंगे तो x 3,000 आ जाएगा आपका। चलो अब मुझे बताओ प्री में कितने मंथ्स हैं, 5, हर मंथ का रेंट 3,000, तो 5 मंथ्स का 15,000, पूरे साल का 135 है जिसमें से प्री का 15, तो बचा 120, वो पोस्ट का हो जाएगा एक्चुअल बेसिस पे। फिर रेंट के बाद आता है अगला इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट है, ये देखोगे जरा, थर्ड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट। ध्यान से ना नीचे जो पैराग्राफ है वो पढ़ना है सबने, इंपॉर्टेंट केस है। सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ पे आ जाओ, आप ना नोटिस करो इस क्वेश्चन में आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसमें 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर आएंगे। बताओगे कौन कौन से 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो मुझे नजर आ रहा है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक मुझे नजर आ रहा है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले ये बताओ आपको पीएल में इंटरेस्ट दे कितना रखा था, 1,05,000। मुझे इस इंटरेस्ट में ना 2 इंटरेस्ट नजर आते हैं, कौन कौन से, एक 12% वाला और एक 10% वाला। पढ़ के देखो ये 12% वाला इंटरेस्ट कौन सा है, ये है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, जो अभी तक हम करते आ रहे थे ना, ये तो है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। और वो 10% वाला इंटरेस्ट कौन सा है, कंपनी ने
9 लाख रुपए का एक लोन लिया था वर्किंग कैपिटल के लिए। दूसरा इंटरेस्ट है ऑन लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। चलो पहले हम ये वाला निकालते हैं, सोच के बोलना, सोच के। मुझे पहले ये बताओ, ये जो परचेज कंसिडरेशन होता है ये ड्यू कब होता है? कायदे में ये ड्यू साल के शुरुआत में हो जाता है, 1 जनवरी 2008 को। तो कायदे में पेमेंट होनी चाहिए 1 जनवरी 2008 को, लेकिन पढ़ना 4th लाइन में 6 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन पे हुआ कब? 1 जून को पे हुआ, मतलब कितने मंथ्स का डिले? 5 मंथ्स का डिले। तो जरा इंटरेस्ट निकालो। 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, उस पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 महीनों का। तो इसका मतलब 1,05,000 में से 30,000 का इंटरेस्ट तो हो गया परचेज कंसिडरेशन पे। ठीक है, अच्छा बचा कितना? 75,000 का इंटरेस्ट, वो हो गया ऑन लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। अब सोचना, ये 30,000 का इंटरेस्ट 5 महीनों का है, और 5 महीने ये वाले कहां पर फॉल करते हैं? पूरे के पूरे प्री में। तो इसका मतलब ये 30,000 का इंटरेस्ट तो पूरा का पूरा प्री में जाएगा। अच्छा इसकी बात करूं तो मुझे बताओगे, ये लोन 9 लाख रुपए का लोन वर्किंग कैपिटल के लिए लिया किसने था? 5th लाइन पढ़ो, कंपनी अवेल्ड अ लोन, मतलब ये लोन कंपनी ने लिया है। तो कहां पर जाएगा? पोस्ट में लिखो, प्री में जाएगा 30 और पोस्ट में जाएगा 75। ये भी एक्चुअल बेसिस पे। अच्छा इसके बाद डेप्रिसिएशन है 30,000 का, टाइम रेशियो में बांट देना इसे 1:2 में। मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन के लिए तो कोई नोट नहीं है, तो 1:2 में बांट दो। 10,000 20,000। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में 1:2 35 70। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में 5:28। तो 5,000 प्री का, 28,000 पोस्ट का। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरे के पूरे किस में आएंगे? पोस्ट में। कितने? 15,000। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो निकालो जरा। $750 का लॉस आ रहा है प्री में, तो ये कहां जाएगा? प्री का लॉस गुडविल में। अच्छा और पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो $173,550, ये आपका पोस्ट का प्रॉफिट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।